तो हेलो मेरे 10th क्लास के बच्चों, मैं हूं आपकी प्रतीक्षा मैम, जो कि लेके आ गई हूं आप लोगों के लिए 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो चलिए देखते हैं जैव प्रक्रम क्या है और ये वाले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं। टोटल हम आज इनको पढ़ेंगे। तो सभी आ जाइए, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम क्या है? अगर हम देखें कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण मतलब क्या होता है? अनुरक्षण मतलब होगा कि जीवों में चलने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित रखने का कार्य करती हैं। मतलब कि क्या होगा? जैसे कि जीवों को जीवित रखने का कार्य करना, मतलब कि जैसे क्या हुआ? फर्स्ट में है पोषण, फिर है श्वसन, वहन या पहुंचाना या उत्सर्जन। टोटल क्या होगा कि अनुरक्षण मतलब होगा कि जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जैसे हमारे शरीर में कोई चोट लग गई, तो चोट लगने पर वह अपने आप तो ठीक ही हो जाएगा। हम पोषण ले रहे हैं, डेली का खाना खाएंगे, है ना, तो उससे क्या होगा? वो अनुरक्षण का कार्य करेगा, मतलब कि वह ठीक हो जाएगा। तो क्या होगा? जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। और एक लाइन में अगर समझा जाए तो हम उसको और क्या बोल सकते हैं? जीवों में चलने वाली प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। और क्या बोल सकते हैं? जीवों में चलने वाली समस्त प्रक्रियाएं क्या कहलाएंगी? जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको कि जीवों में चलने वाली मतलब हमारे अंदर जितनी भी समस्त प्रक्रियाएं चल रही हैं वो पूरी प्रक्रियाएं क्या कहलाएंगी? जैव प्रक्रम। ठीक है, अब अगर बात करें जीवों की तो धरती पर क्या होते हैं? 2 तरह के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, अब 2 तरह के जीव कौन कौन से होंगे? पहला तो होगा सजीव। ठीक है, 2 तरह के जीव कौन से होंगे? पहला है सजीव और दूसरा है क्या? निर्जीव। ये तो हमें पता है कि धरती में 2 तरह के जीव पाए जाते हैं, पहला है सजीव और दूसरा है निर्जीव। तो सजीव क्या कहलाते हैं? अब सजीव क्या कहलाएंगे कि जो जीवित रहते हैं। सजीव क्या होंगे? जो जीवित रहते हैं, वे सजीव कहलाएंगे। और निर्जीव क्या है? जो जीवित नहीं रहते, या तो एग्जाम्पल में देखा जाए जिनमें पोषण नहीं होगा और श्वसन भी नहीं होगा। ये कोई भी क्रियाएं निर्जीव में नहीं होती। क्या अगर मैं ये पेन से जो पढ़ा रही हूँ तो क्या ये पेन पोषण, इसमें पोषण हो रहा है या श्वसन हो रहा है? ये श्वसन नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब मनुष्य है तो वो तो जीवित रहते हैं, तो उनमें पोषण भी होगा और श्वसन भी होगा। तो सजीव में क्या है? सजीव में चलने वाली समस्त क्रियाएं जो कि जीवित रखने का कार्य करती हैं, ये जैव प्रक्रम में ही आएंगी, है ना, कि जो जीवित रखने का कार्य करती हैं। तो ठीक है, तो हम देखते हैं कि सजीव में चलने वाली प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। मतलब टोटल जैव प्रक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, या सजीवों में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी क्रियाएं हैं सजीवों में। पहला होगा कौन सा? पोषण। पहली क्रिया होगी पोषण, दूसरी क्रिया होगी श्वसन, तीसरी क्रिया होगी वहन, या वहन को और क्या बोल सकते हैं? पहुंचाना, है ना, पहुंचाना। और चौथी क्रिया होगी हमारी उत्सर्जन। ये टोटल जैव प्रक्रम में 4 प्रक्रियाएं होती हैं: पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोषण क्या होता है। आपको पता है कि पोषण क्या है? पोषण मतलब होता है कि हमारे शरीर में पोषक पदार्थों को ग्रहण करना। क्या होगा? हमारे शरीरों में क्या होगा? पोषक पदार्थों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण।
पोषण कहलाता है। तो अब पोषण में क्या होगा, पोषक पदार्थ मतलब क्या होगा, भोजन ग्रहण करना। पोषक पदार्थ में भोजन ही तो है, आएगा ना, क्या आएगा, भोजन। भोजन ग्रहण करना व भोजन ग्रहण करने के बाद क्या होगा, पचे हुए भोजन का, पचे हुए भोजन का अवशोषण। भोजन को ग्रहण किया, फिर ग्रहण करने के बाद क्या करेंगे, उसका अवशोषण और उसके द्वारा, अवशोषण व उसके द्वारा उसका क्या होगा, अनुरक्षण। अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं पोषण क्या है। पोषक पदार्थों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। जैसे कि पोषक पदार्थ क्या होगा, भोजन, भोजन को ग्रहण करना, फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण करना, उसके द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग क्या कहलाएगा, पोषण कहलाता है। इतना आपको समझ में आ गया कि पोषण क्या है। अब देखते हैं पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है। पोषण के आधार पर क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है। अब वो दो समूह कौन कौन से हैं देखते हैं। ये हो गया हमारा पोषण और इसके दो समूह, दो समूह कौन से हैं पोषण के। पहला तो हो गया स्वपोषी पोषण और दूसरा हो गया विषमपोषी पोषण। ये दोनों के नाम बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। विषमपोषी पोषण, ये दोनों पोषण है। अब देखो स्वपोषी पोषण क्या कहलाता है, तो स्वपोषी पोषण क्या कहलाएंगे, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण क्या कहलाएगा, जो जीव या ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो अपना भोजन जो स्वयं बनाएंगे वो कौन होंगे। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्या होगा, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, कौन सी क्रिया करके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके। और दूसरा होगा क्या, विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण में क्या आएगा कि ये क्या हो गए, ये जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, ये किसी दूसरे के से प्राप्त करते हैं। जो भी अपना भोजन होगा ये किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं। तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं, किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं। इतना समझ में आया कि अभी तक हमने देखा क्या, जैव प्रक्रम में देख रहे हैं क्या। सबसे पहला देखना कि जैव प्रक्रम में वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। फिर जीवों में चलने वाली समस्त प्रक्रियाएं भी क्या कहलाएंगी, जैव प्रक्रम। अब देखते हैं हम कि यहाँ पे टोटल जीव कितने प्रकार के होंगे देखा जाए तो, सजीव और निर्जीव। सजीव क्या होगा, जो जीवित रहते हैं वे सजीव कहलाएंगे, और निर्जीव में क्या होगा, जो जीवित नहीं रहते हैं या जिनमें पोषण नहीं होता, श्वसन नहीं होता, वो निर्जीव कहलाएंगे। अब जो जैव प्रक्रम हम पढ़ रहे हैं वो टोटल 4 चरणों में पूर्ण होती हैं। उनके 4 चरण कौन कौन से हैं, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। तो पहला अगर हम पोषण देखें
तो पोषक पदार्थों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। जैसे कि क्या देखा जाएगा, भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण व उसके द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग क्या कहलाएगा, पोषण कहलाता है। अब पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है। पहला तो हो गया स्वपोषी पोषण और दूसरा हो गया विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या कहलाएंगे, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, स्वपोषी पोषण। एग्जाम्पल अगर देख रहे हैं हम तो पेड़ पौधे, और दूसरा है विषमपोषी पोषण, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, मानव या अन्य जीव। अब इसके आगे और हम देखते हैं कि स्वपोषी पोषण को डिटेल में पढ़ते हैं कि इसमें होता क्या है। हाँ, तो चलिए देखते हैं पोषण को। अगर हम देखें कि पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया था, तो दो भागों में बांटा गया था। पहला था स्वपोषी पोषण और दूसरा था विषमपोषी पोषण, जिनके बारे में मैंने पहले बता दिया था, है ना, कि स्वपोषी पोषण ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। तो इसको डिटेल में देखते हैं कि स्वपोषी पोषण होता क्या है। वह पोषण जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों, अब सरल अजैव पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो वो क्या कहलाएगा, स्वपोषी पोषण। उदाहरण देखते हैं हम, हरे पौधे। अब देखो डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि ये हमारा पेड़ हो गया, है ना, तो पेड़ में अगर पत्तियां हैं तो पत्तियों के माध्यम से या वातावरण से क्या आ रहा है, CO2 आ रहा है, कहाँ, पत्तियों में, और मिट्टी से यहाँ पे जड़ में जा रहा है क्या, H2O मतलब जल। तो ये दोनों अपने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और मिट्टी से ये लेता है क्या, यहाँ पे जल लेता है जड़ों के द्वारा। तो इसमें अगर रासायनिक समीकरण देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों को मिला के ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में व क्लोरोफिल के द्वारा ये क्या करेगा, अब ग्लूकोज बनाता है। ये क्या है, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज, और यहाँ पे ऑक्सीजन और जल बनाता है। तो इसी ये कौन सा है, ये वाला समीकरण हम देख रहे हैं, ये कौन सा समीकरण है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण होता क्या है, वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। तो कौन सा होंगे वो कौन से जीव होंगे, मानव, ठीक है। हम क्या करते हैं कि अपना पोषण, जैसे जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे हैं, तो हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। जैसे कि हम मांस, मीट कुछ भी खाएंगे तो अन्य जीवों पर हम निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाएंगे, विषमपोषी पोषण। तो चलिए देखते हैं, पोषण को एक चार्ट के द्वारा समझते हैं और आगे। तो देखिए पोषण में होगा क्या, मैंने आपको पहले बताया था क्या, एक चार्ट बताया, स्वपोषी और इसमें क्या था, विषमपोषी, ये दोनों थे जो कि हम पढ़ लिए हैं। लेकिन अब आगे क्या देखेंगे कि स्वपोषी के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको देखना है। तो स्वपोषी भी दो प्रकार के होंगे। पहला प्रकार होगा, इसमें आएंगे प्रकाश संश्लेषी जीव, है ना, प्रकाश संश्लेषी, और दूसरा प्रकार होगा रसायन संश्लेषी, ठीक है। ये दोनों नाम बहुत अच्छे से याद रखना, रसायन संश्लेषी। तो प्रकाश संश्लेषी क्या होगा, जो जीव प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं वो होंगे प्रकाश संश्लेषी जीव, और जो जीव रसायनों के संश्लेषण से या रसायनों की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे, रसायन संश्लेषी। अब इसी तरह देखना, विषमपोषी का भी एक चार्ट बनाते हैं कि विषमपोषी भी टोटल कौन कौन से होंगे या कितने प्रकार के होंगे, देखते हैं। पहला तो आएगा इसमें परपोषी, दूसरा आएगा मृतोपजीवी,
तीसरा आएगा परजीवी और चौथा आएगा होलोजोइक। होलोजोइक ये टोटल चारों काय में आएंगे, विषमपोषी में आएंगे। तो प्रकाश संश्लेषी में मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। तो इतना आपने देखा कि विषमपोषी और स्वपोषी होते क्या हैं और इनके अंदर भी कौन कौन से जीव आते हैं। तो बेटा चलिए देखते हैं, पोषण में था स्वपोषी और विषमपोषी, जिसमें विषमपोषी के अंतर्गत जितने भी पोषण आते हैं उसको डिटेल में देखते हैं। तो विषमपोषी में आ रहे हैं सबसे पहले क्या है, परपोषी पोषण। तो देखिए परपोषी पोषण होता क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है। परपोषी मतलब पर मतलब किसी दूसरे से, है ना। तो अपना भोजन ये स्वयं नहीं बनाएंगे, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं या किसी अन्य जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, परपोषी पोषण। तो इसमें क्या आएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। परजीवी या पैरासाइटिक, ऐसे जीव जो दूसरों के शरीर पर या अंदर रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीव कौन से होंगे, एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा किसी के सर में जुएं कभी देखे हैं क्या, किसी ने कभी मारा है जुएं, तो वही है। परजीवी में क्या आएगा, जू, जो कि सर पे रहते हैं, जू। और सेकेंड एग्जाम्पल है अपेंडिस। आपने सुना होगा पहले कभी किसी को बीमारी हो जाता है कि जैसे पेट में दर्द हो रहा है, कोई बताया होगा कि मेरे पेट में दर्द हुआ, तो उसको क्या होता है, अपेंडिस एक हो जाता है। तो वो अपेंडिस पेट के अंदर रहता है और वो क्या होगा, मनुष्यों के पेट के अंदर ही रहकर वह उससे अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं। पहले तो क्या था कि ये ज़्यादा उतना मतलब घातक नहीं रहता था, लेकिन आजकल इसका ऑपरेशन होने लगा है ना। तो जू हो गया, अपेंडिस हो गया और कसकोटा, ये काय के एग्जाम्पल हैं, परजीवी के। अब उसके बाद देखते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होंगे, ये मृत और सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि देखा जाए एग्जाम्पल क्या है, कवक और बैक्टीरिया। तो ये जैसे कभी खाना वाना या दही खराब हो गया, दही में देखना आपको कवक दिखेगा, है ना, बैक्टीरिया दिखेंगे, या खाना में दिखेगा कभी, जितने भी सड़े गले अपने, जैसे रोटी है, रोटी के ऊपर देखना आप कभी कभी फफूंद लग जाती हैं, तो ये सब काय के उदाहरण होंगे, मृतोपजीवी के। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, परभक्षी या होलोजोइक। तो परभक्षी या होलोजोइक क्या है, इसमें जीव सीधे भोजन को ग्रहण करते हैं, उसका पाचन, अवशोषण और उपयोग करते हैं। अब हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, परभक्षी या होलोजोइक, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या आने वाला है, अमीबा। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में ये डायरेक्ट, एग्जाम में इसका क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि अमीबा में कैसे पोषण होता है। इसीलिए परभक्षी या होलोजोइक क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 10th क्लास के जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उसमें होलोजोइक, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें क्या आने वाला है, अमीबा। तो एक क्वेश्चन क्या आता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, इसकी पूरी क्रियाविधि समझाइए, है ना। तो वो हम आगे अभी देखते हैं वीडियो में। इसके बाद वाला जो वीडियो बनाऊंगी मैं, उसमें ये वाला क्वेश्चन जरूर कराऊंगी कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो इसका आंसर आप देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं परभक्षी या होलोजोइक। इसमें जीव सीधे भोजन को ग्रहण करते हैं, उसका पाचन, अवशोषण व उपयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, अमीबा और मनुष्य। क्या होगा इसमें कि जैसे कि हमने कोई भोजन को खाया तो मनुष्य भी क्या करेंगे कि भोजन को खाने के बाद उनका पाचन करेंगे, पाचन करने के बाद उनका अवशोषण भी करेंगे। उसी तरह क्या है, अमीबा भी सेम प्रोसेस अपनाता है। ठीक है, तो यह पोषण पद्धति क्या होगा कि पूरे जीवन की विविधता को दर्शाती है और क्या बताते हैं कि कैसे अलग अलग जीव अपने परिवेश के अनुसार क्या हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। तो ये सब काय में आएगा, परभक्षी या होलोजोइक में। तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो आपको ये पूरे पोषण की क्रियाविधि, इनके पूरे प्रकार, जो कि स्वपोषी, विषमपोषी जितना भी है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और उसके पहले जो जैव प्रक्रम पढ़ा था हमने, जैव प्रक्रम में क्या क्या था, पोषण, श्वसन, है ना, वहन और उत्सर्जन, ये चारों चीज़ मैंने बताया था। तो आई होप आपको पूरी क्रियाविधि जितनी भी है पोषण की सब समझ में आ गई होंगी। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कराएंगे क्या, अमीबा में पोषण। ठीक है,
जब तक के लिए सब लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए।